आखिर कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री? क्या देश से डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है? इसी पर एक फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाकर डाली, जिसने महज 2 दिन में नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चली गई। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इस टाइम पर चुनाव का माहौल चल रहा है और ध्रुव राठी की इस वीडियो ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ध्रुव राठी की वीडियो में कमाल की रिसर्च होती है और वो रिसर्च की बुनियाद पर ही अपनी वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो ने मोदी अंधभक्तों की सच्चाई को रिवील किया है और बात यहां तक पहुंच गई कि ध्रुव राठी की ये वीडियो अब बैन होने के कगार पर है। दोस्तों, इस वीडियो में ध्रुव राठी ने मोदी सरकार से जो सवाल जवाब किए हैं, इसका जवाब ना तो मोदी के पास और ना ही मोदी अंधभक्तों के पास है। दोस्तों, इंडिया से दूर जर्मनी में बैठे ध्रुव राठी के मन में मोदी सरकार को लेकर इतनी नफरत क्यों? आइए देखते हैं। अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि आज भी हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री को अपना भगवान मानते हैं। दोस्तों, जिस इंसान के आने से हमें प्राउड फील होता है, जिस इंसान के आने से हमें सेफ फील होता है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे इंसान को अगर हम अपना भगवान मान रहे हैं तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। पिछले 5 सालों में ऐसा कौन सा काम नहीं है जो मोदी सरकार ने नहीं किया? अब कुछ लोग बोलेंगे कि बेरोजगारी, तो भाई पॉपुलेशन ज्यादा है, कंपटीशन का दौर है, मेहनत करो, बेरोजगारी दूर करो। भाई जो पॉपुलेशन है ये मोदी सरकार ने थोड़ी ना बढ़ाई है, वो पॉपुलेशन तो हमने और तुमने मिलकर बढ़ाई है ना, तो इसमें मोदी सरकार का क्या फॉल्ट है? जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना। तो इसमें गलत क्या है? चुनाव के टाइम पर तुम देश का माहौल खराब करोगे तो सरकार क्या करेगी? प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे मार्टियर्स के नाम पर, एयर स्ट्राइक्स के नाम पर। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है। मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। पुलवामा अटैक के तुरंत बाद बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए क्या? ये याद दिलाऊं, जब हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा था। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना बुला दिया और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। दोस्तों, ध्रुव राठी की हर बात खंडन करने का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी दूध की धुली हुई है। दोस्तों, मोदी सरकार ने अगर अच्छे काम किए हैं तो बहुत काम ऐसे हैं जो गलत भी किए हैं। बार बार ये कहा गया लोगों के द्वारा कि बीजेपी एमएलएस को एक रिजॉर्ट में लेकर जाती है और उन एमएलएस का मुंह बंद कर देती है पैसे ठूसकर। क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के एलिगेशंस सच्चे हैं? मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो उस रिजॉर्ट के अंदर झांक कर देखता नहीं हूँ, लेकिन आप खुद ही सोच लो, रिजॉर्ट के अंदर वो सारे एमएलएस बैठकर लूडो तो खेलेंगे नहीं। ऐसी चीजों में इन्वेस्टिगेशन करने का काम है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। जी हाँ, देखते हम भी नहीं है, पर ये राजनीति है। यहाँ पर हर एक पार्टी दूसरी पार्टी को गिराना चाहती है। यार, जीतना कौन नहीं चाहता? यहाँ पर हर कोई जीतना चाहता है, चाहे वो साम दाम दंड, मतलब जीतने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है वो। हिमंता बिस्वा शर्मा जब वो कांग्रेस में थे पहले, उन पर आरोप लगा था शारदा चिट फंड स्कैम का। सीबीआई ने उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया नवंबर 2014 में, और 2015 में जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, 7 और एलिगेशंस लगे हैं उनके ऊपर करप्शन के। एक आरोप है कि एक लैंड का स्कैम हुआ है, एक आरोप है कि वो सिल्क और मुगा इंडस्ट्री का सिंडिकेट चला रहे हैं। लेकिन जब से बीजेपी इन्होंने ज्वाइन करी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही इनके ऊपर। वैसे पॉलिटिशियंस की लिस्ट बहुत लंबी है जो बीजेपी वॉशिंग मशीन के अंदर घुसे हैं। शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, येडियुरप्पा, प्रवीण दारेकर, हार्दिक पटेल, अजित पवार, इनमें से कई नेताओं को लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े भाषण दिया करते थे कि ये देखो कितना भ्रष्टाचारी है। एनसीपी का मतलब है नेचुरली करप्ट पार्टी, इन्हें वोट मत देना कभी। लेकिन इन सभी लीडर्स ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया, सारी इन्वेस्टिगेशन रुक गई, सारे करप्शन स्कैम्स इनके। और ध्रुव राठी की इस वीडियो से ना मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, बट ये रियलिटी है कि इंडिया में आज के डेट में 95% लीडर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से करप्ट हैं। उनका दीन ईमान सब बिका हुआ, उन्हें देश की परवाह नहीं है, उन्हें परवाह है खाली अपनी जेब की, अपने अकाउंट की। और इंडिया में ये आम बात है, इंसान को जहां फायदा होता है वो वहीं जाता है। ये बीजेपी का नहीं बल्कि हर पार्टी का यही हाल है। बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, जहां सत्ता पाने के लिए भ्रष्टाचारियों का साथ लेना पड़े, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करता। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद करता। और बात रही अटल बिहारी वाजपेयी की, तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसी सत्ता ना तो कोई चला पाया है, ना ही कोई चला पाएगा। चाहे सत्ता में राहुल गांधी आ जाए, चाहे मोदी आ जाए, कोई नहीं चला पाएगा उनके जैसा। NCTD गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसका इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने कई सारी पावर्स जो दिल्ली सरकार के पास थी उन्हें ट्रांसफर कर दिया LG के पास। हमने अस्पताल बदले थे, अस्पताल शानदार बना दिए, सारी दवाइयों का सबका इंतजाम किया। इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उन दवाइयां बंद करा दी।
इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए मोहल्ला क्लिनिक में। 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए। इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये लोग। एक दिन एक ऑर्डर पास करके इन्होंने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए। अब अस्पताल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाला कोई नहीं बचा। अरे करना क्या चाहते हो? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो क्या? दोस्तों मेरी एक बात समझिए, ये एक सिस्टम बना हुआ और इस सिस्टम से पूरी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। वो कहते हैं ना कि मैं दिल्ली तक जाऊंगा, मेरी बात दिल्ली तक जाएगी। ये बात बीजेपी का हर वो इंसान कहता है जो इस सिस्टम से पूरी तरीके से करप्ट होकर जुड़ा हुआ है। आज के दिन टीवी न्यूज का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है देश में। सरकार जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर इन टीवी चैनल्स को बहुत सारा पैसा देती है और ये टीवी चैनल्स जनता की ही आवाज को दबाने का काम करते हैं। अगर असली खबरें आप तक पहुंचे ही ना तो क्या आप फ्री और फेयर तरीके से डिसाइड कर पाओगे किसे वोट देना है? 77 दिन तक मणिपुर जलता रहा, टीवी चैनल्स पर कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं की। मीडिया बिक चुकी है, ये बात देश के हर इंसान को पता है। सीमा हैदर की छोटी सी छोटी बात आज भी कवर की जाती है। 50 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, ऑन स्पॉट एक भी रिपोर्टर ने जाके अगर न्यूज दिखाई हो तो मुझे बता दो। यूपीपी का फॉर्म 50 लाख बच्चों ने भरा, 2 अरब रुपए आए। आपके सत्ता में आपके नाक के नीचे से किसी ने पूरा का पूरा पेपर लीक कर दिया और आपको पता तक नहीं चला। नुकसान किसका हुआ? जनता का, हमारे जैसे स्टूडेंट का। अरे भाई, जब आप लोग नौकरी नहीं दे सकते हैं तो क्यों इतने बड़े बड़े वादे करते हैं? हाल ही में जब किसान दोबारा से उतरे सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए तो सरकार ने नोकीली कीलों के साथ उनका स्वागत किया। कुछ जगहों पर सड़कों की खुदाई कर दी गई, सड़कों को कंप्लीटली ब्लॉक करने के लिए। फिर किसानों के ऊपर रबर बुलेट्स चलाई गई, उनके ऊपर टीयर गैस फेंकी गई, वो भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, मानो ये कोई वॉर जोन हो। जो फोटोज थी बॉर्डर की क्रॉसिंग की, ऐसा लग रहा था कि देश का ये बॉर्डर हो चाइना के साथ। वहां भी इस तरीके नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये देश के किसान हैं। देश के किसान स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं आते। और बात रही आंदोलन करने की, तो आंदोलन किया जाता है सरकार के खिलाफ, जिसमें खाली सरकार को नुकसान होता है, आम जनता को नहीं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? सड़क में बैठ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिससे खाली आम इंसान को परेशानियां झेलनी पड़ रही है, खाली आप लोगों की वजह से। तो आप लोगों को रोकने के लिए सरकार कुछ तो करेगी ना। आंदोलन पहले भी हुए हैं जिसमें सरकार का नुकसान हुआ है, आम जनता बिल्कुल सेफ रही है, आम जनता को कुछ तकलीफ नहीं हुई। प्रिविलेज नहीं मिलेगी। अब ये सवाल जो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में पूछा था, मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, क्या डेमोक्रेसी आज के दिन देश में अभी भी जिंदा है क्या? आप हाँ, खत्म होती जा रही है, मैं इस बात से एग्री करता हूं। और दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब भारत का नाम नॉर्थ कोरिया और रशिया जैसे देशों के साथ जोड़ा जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बनानी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ध्रुव राठी की इस वीडियो में बहुत से फैक्ट ऐसे हैं जिसकी मैंने निंदा की है और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिससे मैं एग्री करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरी इस वीडियो से और ध्रुव राठी की वीडियो से अगर एग्री करते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। और 2024 में राहुल गांधी या मोदी, दोनों में से आप लोग प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।